अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुशामद JTV पर। पब्लिक, आज की वीडियो में हम आपको दुर्सन के बारे में बताएंगे। जैसा कि किस तरह 22 के ट्रेलर 2 में मसलन दुर्सन को कैदी बना लिया गया है, तो क्या दुर्सन का भाई दमीर जान दुर्सन को शहीद कर देगा या फिर नहीं। इसके साथ साथ दुर्सन की तरीक के बारे में बताएंगे कि क्या तरीक में दुर्सन इस वक्त ज़िंदा था या फिर नहीं। और दूसरी तरफ शीन सरदार ने वहाँ बेखले जाल बिछाया है, तो उस जाल से वहाँ पे कौन बचाएगा और बुरहान की शहादत कब होगी, ये आप की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो ये सब जानने के लिए वीडियो तक लाजमी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो। पब्लिक, सबसे पहले हम दुर्सन की तरीक पर बात कर लेते हैं। जबकि अगर तरीक के मुताबिक देखा जाए तो दुर्सन को दुर्सन के भाई ने ही कत्ल कर दिया था, क्योंकि दुर्सन का भाई जो था दमीर जान, वो बगावत करता था तुर्कों के खिलाफ, वो वहाँ बेखिलाफ बगावत करता था और वो बाजंतीनियों के साथ इत्तेहाद करके अपनी सल्तनत को महफूज रखना चाहता था। लेकिन दुर्सन की सोच इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जिस तरह सल्तनत उस्मानी आज़ाद सल्तनत है, इस तरह दुर्सन चाहता था कि हमारी भी सल्तनत आज़ाद सल्तनत बने, मसलन वो किसी गुलाम ना बने। लेकिन दुर्सन का भाई मीरजान था, वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ सोच रखता था। वो उसका यह रहता था कि जब हम बाजंतीनियों से इत्तेहाद करेंगे तो हमारी सल्तनत मतलब महफूज रहेगी। तो जब दुर्सन बगावत पर उतर आया तो दुर्सन वहाँ बिकसा में शामिल हो गया। लेकिन फिर दमीर जान ने दुर्सन को धोखे से किले में बुलाया और किले में बुलाकर दमीर जान ने दुर्सन को कत्ल कर दिया। तरीके के मुताबिक इस तरह लिखा जाता है। तो फिर जब दुर्सन को दमीर जान ने कत्ल किया तो वहाँ दुर्सन का बदला लेने के लिए वही किला फतह किया और वहाँ पर दमीर जान को शिकस्त दी। शिकस्त देकर दमीर जान को छोड़ दिया और विजय फिर अपने साथ ज़मीनों पर चले गए। जबकि दमीर जान एक शहजादा था, तो अगर वहाँ पर दमीर जान का सारा कलम करते तो ये दो सल्तनतों के बीच बहुत बड़ा मसला मफाद पैदा हो जाना था और तबाही बननी थी। तो जिसकी वजह से वहाँ पर दमीर जान को आज़ाद कर दिया और मसला अपनी ज़मीनों पर जाने दे दिया। तो अब अहमद बुज़दार को तरीके मसला ड्रामे में कैसे दिखाते हैं। जबकि शीन सरदार ने दमीर जान से कहा है कि दुर्सन हमारा गद्दार है, दुर्सन हमारे बीच में रहकर वहाँ बेखले मुखबरी कर रहा है। जबकि हकीकत भी यही थी, तो दुर्सन को कैद कर लिया गया है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि हलीमा कोशिश करेगी दुर्सन को उससे कैद से निजात हासिल करवाने के लिए, लेकिन हलीमा बिल्कुल नाकाम हो जाएगी और दुर्सन को वहाँ से कोई नहीं बचा पाएगा। दुर्सन अपने भाई के पास चला जाएगा, मसलन किरदार के तौर पर ही अपने भाई के पास चला जाएगा। तो दमीर जान के पास कोई ऐसा सबूत भी ना होगा, जबकि सबूत के बावजूद दमीर जान दुर्सन को कत्ल नहीं करेंगे। तो दमीर के पास अभी तक कोई सबूत नहीं होगा, तो जिसकी वजह से दमीर जान दुर्सन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और छोड़ देंगे। और जब छोड़ेंगे तो फिर मतलब दुर्सन की शहादत हो जानी है। किस तरह एक या दो तीन चारों किस्तों के अंदर दुर्सन की शहादत हो जानी है। अगर महमूद बुज़दार ने तरीके के मुताबिक दिखाया, अगर महमूद बुज़दार ने दमीर जान की शहादत दिखा दी, मतलब दमीर जान को उड़ा बेगा तो कत्ल करवा दिया, तो फिर दुर्सन की शहादत नहीं होगी। फिर दुर्सन उड़ा बे के साथ मिलकर अपने सल्तनत को लेकर आगे चलेगा। अब डिपेंड ये करता है क्या महमूद बुज़दार का दमीर को जान को कत्ल करवाता है और बेगा तो या फिर नहीं। दूसरी तरफ शीन सरदार की बात की जाए तो शीन सरदार का किरदार काफ़ी लंबा लेकर चढ़े हैं। जबकि महमूद बुज़दार ने अभी तक शीन सरदार के कोई ऐसे चार मतलब किस्म 22 में कोई ऐसे निशानात नहीं ज़ाहिर किया जिसकी वजह से शीन सरदार की मौत वाज़ह हो सके। तो शीन सरदार ने आने वाली किस्त में उरहान बेकरी जाल बिछाया होता है। जबकि उरहान ने यह फैसला किया होता है कि हम शीन सरदार के एक गाँव पर हमला करेंगे और उस गाँव को अपने कब्जे में काट लेंगे। लेकिन शीन सरदार को यह मालूम होता है और शीन सरदार पहले से ही उस पर जाल मसगात में उरहान बेकरी का लगा कर बैठा होता है। और जब वहाँ पर उरहान बे जाते हैं तो बरूदबाड़ी से हमला करता है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जंग छिड़ जाती है। इसके अलावा जिगत की बात की जाए तो पिपली की जिगत सांभली का, जबकि एवनस बे ने जिगत को पाला, दूध पिलाया, मतलब वही सब गए उसको आग से बचाया, पाला, और अब वो फिर से एवनस बे का बदला लेने के लिए उसके ऊपर उसने तीर तान लिया है। तो ये बिल्कुल गलत है। जबकि एवनस बे जिगत है अभी नादान है, बच्चा है, तो अभी भी एवनस बे से नफरत करता है। लेकिन एवनस बे ऐसा नहीं करते। वो एवनस बे को बच्चा है पता है कि जिगत भी बच्चा है, वो अपने बाप के लालच बंदा हो चुका है। तो एवनस बे ने उसे एक मौका दिया, लेकिन अब जिगत को मौका नहीं मिलेगा, अब जिगत की शादी हो जाएगी। लेकिन मुझे एक डाउट और भी हो सकता है कि जिगत ये तीर शायद हो सकता है कि एमनस बे की जान बचाने के लिए चढ़ रहा हो। अभी तक हमें कन्फर्म तो नहीं है पता जिगत ये तीर एमनस बे पर चलाएगा। मुझे तो जहाँ तक लगता है कि जिगत ये तीर किसी ना किसी ऐसे शख्स पर चलाएगा जो कि एमनस बे की जान ले रहा होगा, बस एमनस बे की जहाँ पर जिगत जान चाहेगा मेरे ख्याल के मुताबिक। आगे जब हम किस देखेंगे तभी हमें पता चल देगा। तो किस किस को किस समय बाइक का बेसब्री से इंतजार है, हमें कमेंट में बताइएगा। यही आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।